अभी मालूम ना है आगे ताई की गजेंद्र महाराज तो पैर पकड़ो है यहाँ। पतो चलेगा तो माफी मांगेगो हमसे आके। गजेंद्र कहता है पहले मैं स्नान कर लेता हूं, बाद में देखूंगा, तब तक नहाए स्नान कर रहा है, पत्नियों के साथ बच्चों के साथ स्नान कर रहा है और आस पास जीव जंतु हैं खड़े हुए हैं छोटे मोटे और जय जयकार कर रहे हैं। गजेंद्र महाराज की जय हो, गजेंद्र महाराज की जय हो, जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चला मैं थोड़ा निर्बल हो रहा हूं। तो गजेंद्र ने नीचे नजर डालकर देखा तो कोई विशाल गिरा है। अब उसने अपनी शक्ति का परिचय देना आरंभ किया, अपने ऊपर को, अपने शरीर को ऊपर की ओर खींच रहा है और गिरहा जो है उसके पैर को पकड़ के नीचे की ओर खींच रहा है। अब प्यारे जो गजेंद्र है वो ऊपर की ओर खींच रहा है और गिरहा नीचे की ओर खींच रहा है। धीरे 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 1 महीना हो गया। गिरहा ने उसका तिल भर भी अपना उसका पैर छोड़ा नहीं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अवमान चूर चूर हो गया। गिरहा तो जल का जंतु है और जल में उसका बल और भी बढ़ जाता है, जल का प्राण। अवमान चूर चूर हो गया। उसने सोचा मैं निर्बल हो रहा हूं, अपनी पत्नियों से अपने बच्चों से कहा देवियों मेरे बच्चों लालाओं छोराओ जरा मेरी रक्षा तो करो, मेरी रक्षा तो करो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प, मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो। उसके जितने भी बच्चे हैं पत्नियां हैं अब गजेंद्र के सूंड में सूंड लगाकर ऊपर की ओर खींच रहे हैं। अब गजेंद्र के बच्चे, गजेंद्र की पत्नियां और गजेंद्र ऊपर की ओर खींच रहा है और गिरहा नीचे की ओर खींच रहा है। इधर एक खींचे, इधर वो खींचे, इधर एक खींचे, इधर वो खींचे, धीरे धीरे खींच रहे हैं। 3 महीने हो गए। गिरहा ने तिल भर भी उसका पैर छोड़ा नहीं। तिल भर अवमान चूर चूर हो गया बेचारे। जब 3 महीने हो गए प्यारे, उसकी पत्नियों ने खींच रही हैं। जो 150 पुत्र हैं अपने, उसके सूंड में से अपने सूंड को निकाला और मुख फेरकर जंगल की ओर जाने लगे। तो गिरहा बोला अरे बेटो कहां जा रहे हो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, कहां जा रहे हो। बार बार बुलाता रहा। बच्चों ने नजर डालकर पूछे की ओर मुंह कर कर कहा पिताजी 3 महीने हो गए हैं, खींचते खींचते आप तो दिल भर भी बाहर निकलने का नाम भी नहीं लेते। हम हार गए हैं, थक गए, हम नहीं खींच सकते। अब हम जा रहे हैं। मुंह फेर कर जाने लगे। गजेंद्र ने कहा देवियों देखो तो सही, देखो तो सही, इन बच्चों के लिए हमने अपनी जान से ज्यादा प्रेम किया, जान से ज्यादा चाहा, वही बच्चे हमें कष्ट के समय छोड़कर चले गए। हम स्वयं भूखे रहे, इनको खिलाया,
अपने शरीर की सुधि नहीं रखी, इनके लिए सुख दिया, यही छोड़कर हम चले गए। देवियों, अब पत्नियां खींच रही हैं, पत्नियां ऊपर की ओर खींच रही हैं, ग्रह नीचे की ओर खींच रहा है। खींचते खींचते जब 3 महीने और हो गए तो प्यारे पत्नियों ने भी अपनी सूंड को हटाया, सूंड से हटाया, निकाला और जंगल की ओर मुंह फेर कर जाने लगी। हाथी हाथ करके बार बार प्रार्थना कर रहा है, देवियों मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मुझे बाहर निकालो, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। पत्नियों ने भी असमर्था दिखाती चली। अब मान बेचारे का चूर चूर हो गया। जिनको हमने जान से ज्यादा चाहा, जान से ज्यादा प्रेम किया, वही बच्चे हमें कष्ट में, संसार के कष्ट में छोड़कर चले गए। जिन पत्नियों को मैंने अपने शरीर से भी ज्यादा प्रेम दिया, वही संकट में छोड़कर चली गई। अरे पत्नियां क्या, बच्चे क्या, हमारा जो शरीर है वह भी साथ नहीं जाता। शरीर की पत्नी है, शरीर के बच्चे हैं, शरीर का महल है, आत्मा का संबंध तो मेरे कन्हैया से है। परंतु संसार के व्यक्तियों की भावना तो देखो परीक्षित, कि जिस तरफ विष होता है उसी तरफ जाते हैं। जहां सच्चा अमृत है उस तरफ तो हम भी नहीं करते हैं। हम सुख की कामना को लेकर जाते हैं भौतिक वस्तुओं के पास, पत्नी के पास, बच्चों के पास, लेकिन वहां सुख नहीं, सुख की अपेक्षा दुख भी मिलता है। गजेंद्र ने कहा बुलाना ही है, प्रेम ही करना है तो कन्हैया को करो। संसार के बच्चे, बेटे, पत्नियां धोखा दे देती हैं, गोविंद नहीं देता। परीक्षित गजेंद्र ने ऊपर की ओर सूंड किया, प्रार्थना कर रहा है, परंतु परीक्षित गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं लिया। इसे गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। बहुत मंत्र है इसमें, बहुत स्तुति की है, नाम कोई को नहीं। गजेंद्र ऊपर की ओर सूंड करके कह रहा है, हे त्रिलोकी, हे परमात्मा, जो सारे संसार का स्वामी है, जिसने मेरे अंदर बोलने की शक्ति दी है, वो आकर मेरी रक्षा करे। जो सारे संसार का स्वामी है, इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं और आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जो इन दोनों का स्वामी है वो आकर मेरी रक्षा करे। जो नामी होने पर अनामी है वो आकर मेरी रक्षा करे, और जो अनामी होने पर भी नामी है वो आकर मेरी रक्षा करे। जो जन्म लेने पर भी अजन्मा है और जो अजन्मा होने पर भी जन्म लेता है वो आकर मेरी रक्षा करे। जो सारे संसार का स्वामी है, जिसको परमात्मा कहते हैं, जो सारे संसार को बनाता है, वो आकर मेरी रक्षा करे। परीक्षित आकाश में सभी देवी देवता, देवतागण आकाश में खड़े हुई हैं, सज धज कर खड़े हैं।
कि मेरा नाम लेगा गजेंद्र और मैं जाकर बचाऊंगा। भोले बाबा खड़े हुए हैं, तैयार हो सज धजकर भोले बाबा खड़े हुए हैं। गजेंद्र मेरा नाम लेगा, मैं चला जाऊंगा। फिर बोले मैं नहीं जाऊंगा, मेरा नाम याद नहीं था ज्यादा। तो भोले बाबा कह देता, अरे पार्वती पति कह देता, मैं क्यों जाऊं, मैं नहीं जा सकता। अरे प्यारे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित दुर्गा माता खड़ी हुई हैं, कहती हैं बचाने तो मैं जाऊंगी, लेकिन मेरा मन हो रहा है मैं नहीं जाऊं, क्योंकि नाम नहीं लिया है इसने। ज्यादा नाम याद नहीं था तो शेरा वाली मां कह देता, मैं नहीं जाऊंगी। और ज्यादा याद नहीं था तो दुर्गा मैया कह देता, ब्रह्मा जी खड़े हुए हैं, कहते हैं बचाने तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मेरा नाम नहीं लिया है। ज्यादा याद नहीं था, दाढ़ी वाले बाबा कह देता। और ज्यादा याद नहीं था, बूढ़े बाबा कह देता। कुछ याद नहीं था तो चार मुख वाले बाबा कह देता, मैं नहीं जाऊंगा याद के ताई बचावे के ताई, मैं नाए जाऊंगा, नाम नाए लीनो याने मेरो, मैं नाए जा सकूं, नाए जा सकूं। लेकिन वैकुंठ में बैठे हुए मेरे नारायण भगवान विष्णु भगवान, उन्होंने देखा और मन में सोचा, जिसने किसी का नाम नहीं लिया वही तो मेरा नाम है। गजेंद्र के जीवन में संकट आ गया है, यदि मैं बचाने ना गयो तो मर जाएगा, मैं ना गयो, मुझे बचाने तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए मेरे गोविंद नारायण भगवान जा रहे हैं और अपने गरुड़ को बुलाया, गरुड़ जी यहां आइए, यहां आइए, प्लीज कम हियर गरुड़ जी, प्लीज कम हियर। अब गरुड़ जी के मन में परीक्षित अवमान हो गया। गरुड़ जी ने कहा, वेट प्लीज नारायण, वेट प्लीज, कृपया इंतजार कीजिए। और विष्णु भगवान कहते हैं, प्लीज कम हियर गरुड़ जी, कृपया यहां आइए। और गरुड़ जी कहते हैं, वेट प्लीज नारायण, वेट प्लीज। नारायण भगवान ने सोचा अपमान हो गया है आगे टाइम। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु थोड़ा आने में समय तो लग ही जाता है, अभी आता हूं। अपमान हो गया। अब जैसे ही गरुड़ जी आए, आकर बोले, नारायण बैठो जल्दी, जाना है। नारायण ने कहा, अब अभी चलता हूं। और अपनी इकन्नी उंगली के ताई गरुड़ की पीठ पर रखा और बोले, अब उड़ो उड़ो। गरुड़ जी ने कहा, अरे कन्हैया मजा काहे को ले रहे? अरे विष्णु भगवान, अरे नारायण पूरे बैठोगे तभी तो उड़ूंगा, कैसे उड़? नारायण भगवान ने कहा, आज तुम हमारी उंगली के ताई ही उड़ा के दिखाओ, बाद में देखेंगे। अब गरुड़ ने अपने पंखों को फड़फड़ाना शुरू किया, पूरी दम लगाई, पसीना पसीना हो गया। लेकिन गोविंद कन्हैया मन हर प्यारे, देवकी को लाला, यशोदा को छोरा मेरो कन्या, उनकी उंगली के ताई तिल भर भी खिलाए ना सको, ना रह सको। अब मन चूर चूर हो गया।
नारायण भगवान ने कहा, अपमान करता है कि नारायण को उड़ाकर ले जाता है? क्या सामर्थ्य है तेरी, तुझे स्वयं अपने पंखों में दबा के मैं उड़ता हूं। गरुड़ पर बैठकर नारायण भगवान आ रहे हैं, लेकिन गजेंद्र को ऐसा महसूस होने लगा, मैं अब नहीं बच पाऊंगा, अब मैं नहीं बचूंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। नारायण भगवान आ रहे हैं, अभी तक गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन आते हुए जैसे ही नारायण के ताई देखा, एक कमल का पुष्प तोड़ा, अपने सूंड पर रख के ऊपर को सूंड करके और नारायण के चरणों में चढ़ाते हुए बोला, हे गोविंद, हे कन्हैया, हे त्रिलोकीनाथ, हे मनन हरण प्यारे, हे गोविंद, हे यशोदा के लाला, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तू ही मेरी नाक माझी हो, तू ही मेरा नाक माझी, तू ही पतवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाक माझी, तू ही मेरी नाक माझी, तू ही पतवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। अब छोड़ी चिंता तेरा जो साथ पाया, मैंने अब छोड़ी चिंता तेरा जो साथ पाया, तुमको जब भी पुकारा अपने ही पास पाया, मैंने अब छोड़ी चिंता तेरा जो साथ पाया, तुमको जब भी पुकारा अपने ही पास पाया। मुझ में एहसान तेरा, मुझ में एहसान तेरा पान बेशुमार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। बिन लागे नमन उठाना, बिन लागे नमन, बिन लागे नमन उठाना, बिन लागे नमन। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। वाले मेरे दिल को चुराने वाले मेरे दिल को चुराने वाले मेरे, मैं भूल न जाइयो बधाई दूर न जाइयो बधाई दूर।
सहारा तुमने दिया, मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया, मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया, जिंदगी भर जीने का सहारा तुमने दिया, जिंदगी भर जीने का सहारा तुमने दिया, अब तो तेरे हवाले, ओ अब तो तेरे हवाले मेरा घर बार है, शाम तेरे भरोसे मेरा घर बार है, शाम तेरे भरोसे मेरा घर बार है, तू ही मेरी नाव तमाची, ओ तू ही मेरी नाव तमाची, तू ही मतवार है, शाम तेरे भरोसे मेरा घर बार है, शाम तेरे भरोसे मेरा घर बार है, शाम तेरे भरोसे मेरा घर बार है, मेरा घर बार है, मेरा घर बार है, मेरा घर प्यारे आपको नंद के लाला जय बोलने में संकोच क्यों करो हो? एक बार तन्मय होकर ऊपर हाथ करके नंद के लाला। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जैसे ही गजेंद्र ने गोविंद के नाम को पुकारा, गोविंद ने आकर उसके सूंड को पकड़ा और एक ऐसा झटका दिया कि ग्रह के साथ गजेंद्र के पैर को जिस ग्रह ने पकड़ लिया था वह भी साथ में खींचकर आ गया और मेरे नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को निकाला और घुमाया और ग्रह का सिर को धड़ से अलग कर दिया। बोले नारायण भगवान, बोले मरण प्यारे, और मेरे गोविंद ने ग्रह को मुक्ति दे दी। अब परीक्षित बताओ, मुक्ति ग्रह को मिली है कि गजेंद्र को? क्योंकि गोविंद के हाथ से मरना भी मुक्ति है और बचना भी। इसलिए प्यारे सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, गजेंद्र से पहले मुक्ति ग्रह को मिल गई है। कहने का मतलब है सेवा के कई प्रकार के अपराध होते हैं, पूजा को भूल जाना भी सेवा का एक प्रकार का अपराध है। जो वस्तु नारायण के चरणों में चढ़ जाए वो हमारे चरणों में भूल के ना गिरे, ये सेवा का अपराध है। ऐसा प्रयास करो, ये सेवा का अपराध है। एक बार दुर्वासा जी वैकुंठ में गए तो नारायण भगवान ने अपनी प्रसादी माला दुर्वासा जी के ताई पहनाई और दुर्वासा जी का इंद्र ने बहुत स्वागत किया तो दुर्वासा ने वो प्रसादी माला इंद्र को दे दी। इंद्र ने अभिमान में सत्ता के मद चूर होकर, सत्ता में चूर होकर, अभिमान के वशीभूत होकर उस माला के ताई गजेंद्र पर डाल दी, हाथी पर डाल दी। जो ऐरावत हाथी होता है उस पर बैठे होते हैं, उस पर डाली। हाथी ने उस माला को नीचे डालकर पैरों में चकनाचूर कर दिया। परिणाम ये हुआ कि इंद्र को तीनों लोगों, इंद्र के तीनों लोगों को राजा बलि ने छीन लिया। कहने का तात्पर्य है कभी भी परमात्मा के चरणों में चढ़ने वाली चीज हमारे पैरों में ना चढ़ पाए। फिर मेरे गोविंद ने, नारायण ने देवताओं को लक्ष्य करके और राक्षसों को लक्ष्य करके समुद्र का मंथन किया, बांस की नाग को रस्सी बनाया और मंद्याचल पर्वत को वही बनाया। सबसे पहले विष्णु निकला, उसे भोले बाबा ने पी लिया। बहुत से रतन निकले, अप्सराएं निकली, लक्ष्मी जी निकली जो नारायण की भार्या बनी।
चंद्रमा निकला